एक इंसान है जिसका बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस में लॉस हो जाता है और चारों ओर से उसके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती है, डेब्ट्स वगैरह में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो परेशान होकर एक दिन कहीं बैठा होता है। इतने में एक बूढ़ा व्यक्ति सामने से उसकी ओर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो अपनी सारी जो सिचुएशन है वो उस इंसान को समझा देता है। वो बोलता है, बूढ़ा व्यक्ति जो रहता है वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी इससे निकलने में मदद कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि प्लीज़ आप कर दीजिए मेरी। तो वो एक चेक साइन करता है और उसको दे देता है। वो बोलता है कि मैं तुमको ये एज अ लोन दे रहा हूँ, जो तुमको मुझे 1 साल बाद इसको पे करना होगा, और इंटरेस्ट वगैरह की जो भी कंडीशंस होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर ये करने के बाद वो इंसान वहाँ से चले जाता है। और जब वो व्यक्ति जो रहता है, जो कि लॉसेस में रहता है, वो उसको देखता है चेक को, तो वो देखता है कि उस पर उस व्यक्ति की साइन है जो कि पूरी दुनिया का, पूरी वर्ल्ड का जो है सबसे रिचेस्ट पर्सन है। तो उसको एक खुशी होती है कि यार मतलब मैं इस इंसान से मुझे चेक मिला है, और वो ऐसे बहुत प्राउड फील करता है खुद पे कि अब तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाने वाली है। तो वो चेक को क्या करता है, थोड़ा सा मतलब सोचता है कि यार क्यों ना मैं इसको बचा के रखूँ और जितना हो सके इसको बिना खर्च करे मैं रखूँ। और वो सेफ्टी के लिए जेब में हमेशा वो चेक लेके घूमता है कि ठीक है, मतलब एक कॉन्फिडेंस देता है वो चेक उसको। तो वो बिना चेक को यूज़ करे बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और क्योंकि संतुष्टि उसके मन में रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर कभी भी मैं लाइफ में स्टक हुआ हूँ अभी कहीं पर भी, तो मेरे पास ये चेक है, तो जो मुझे हेल्प कर देगा, तो मुझे चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो वो मेहनत करता है और कैसे न कैसे करके अपना जो बिज़नेस के जितने भी लॉसेस रहते हैं उनको कवर करके एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस अगेन स्टार्ट कर लेता है। फिर 1 साल हो जाता है और वो बिज़नेस का जो लोन मिला था उसको उसको रीपे करने के लिए एक टाइम आ जाता है। तो वो वापस उस जगह पर जाता है और फिर से वहाँ से बूढ़ा व्यक्ति जो है वो उसको दिख जाता है आते, और पर उसके पीछे एक बार नर्स भी आ रही थी। तो वो उन दोनों से जब उसकी मुलाकात हुई तो वो नर्स ने उसको बोला कि ये जो व्यक्ति है ना, ये कोई दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन नहीं है। जब वो सारी बातें नर्स को बताता है तब वो नर्स उसको क्लियर करती है कि ये व्यक्ति दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन नहीं है, ये पागल खाने का एक व्यक्ति है, और इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उस वजह से ये सभी को ऐसे ही करता है और ये कुछ भी काम कर देता है। तो पर्सन सोचता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, पर वो उस पर अफसोस नहीं करता, और जब वो उसको गहराई से सोचता है तो वो पाता है कि ये कारण जो आज मतलब इस चेक की वजह से वापस उसका बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ, तो ये जो काम है ये पैसों की वजह से नहीं हुआ है, ये काम हुआ उसके खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। उसके पास एक कॉन्फिडेंस के तौर पे उसने अपने चेक को जो है जेब में रख लिया था, तो उससे उसको कॉन्फिडेंस मिल रहा था कहीं ना कहीं। तो अगर आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप भी डेफिनेटली चीज़ों को कर सकते हैं। अब एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि आप जिस वजह से यहाँ पर आए हैं वो टाइटल देकर के 100 मार्क्स को हम आखिर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो 100 मार्क्स जो है वो उस कंडीशन में इंक्रीज हो सकते हैं जब आप इंटर या फाइनल के दोनों ग्रुप्स दे रहे हो। तो 400 मार्क्स में से 100 मार्क्स आपको विदाउट एनी एफर्ट्स जब आपके इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर आप फाउंडेशन में हो या फिर इंटर का कोई एक ग्रुप दे रहे हो तो ये कंडीशन आपको 50 मार्क्स देगी, ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आसानी से आपके 100 मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा जिस पर हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो क्या रहेगा। तो वो टॉपिक यह रहेगा कि आपकी प्रेजेंटेशन का जो पेपर में तरीका है वो डिफर करेगा। उस वजह से आप 100 मार्क्स आसानी से किसी और के कंपेरेटिवली इंक्रीज कर सकते हो। एक नॉर्मल से अगर मैं आपको बात बोलूँ, अगर आप एग्जामिनर हो और अगर आपको पेपर चेकिंग के लिए रुपए मिले, और आप क्या एक शीट को चेक करने में उस सिचुएशन में 1 घंटा लगाओगे? नहीं ना, 10 से 15 मिनट मुश्किल से आप दोगे किसी एक शीट पर। तो सामने वाला भी आपके पेपर के ऊपर, आपके रिजल्ट के ऊपर, आपके फ्यूचर के ऊपर वो सिर्फ 10 से 15 मिनट देने वाला है, और उस एग्जामिनर को उसी 5 से 10 मिनट के अंदर आपको इम्प्रेस करना है, ठीक है। तो कैसे उसको इम्प्रेस करें? आखिर हम उससे मिल नहीं सकते, उससे बोल नहीं सकते, तो हमारा पेपर इस तरीके का होना चाहिए कि 5 से 10 मिनट के अंदर वो इंसान का जो भी मूड लेके वो पेपर चेक कर रहा है उसको पूरा चेंज करके वो आपको अच्छे नंबर दे, और बाकी के कंपैरिजंस में आपका पेपर क्यों स्टैंड। तो इसके लिए हमको पेपर में कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स जो है वो अप्लाई करनी होगी। फर्स्ट टिप हमेशा से ही मेरी ये रहती है कि जितना हो सके ना पेपर में कट वट करने का सिचुएशन मत रखा करो। अपना पेपर का प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो बहुत ही व्यवस्थित। सबसे पहले हम जो शुरुआत से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि अपनी राइटिंग को थोड़ा सुंदर बनाओ। सुंदर मतलब इस तरह से कि सामने वाला उसको आसानी से समझ पाए। अगर आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है
कोई बात नहीं, लेकिन उसको कम से कम प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करो और उसको इस ढंग से लिखो कि वो पेपर एकदम व्यवस्थित लगे। लाइक हम हमारी जो फेयर कॉपीज़ बनाते थे ना बचपन में जब छोटे होते थे, बहुत नीट एंड टाइडी तरीके से बनाते थे, तो अपना पेपर का जो प्रेजेंटेशन है वो भी बिल्कुल उसी तरीके से रखना। ये बहुत छोटी सी ट्रिक है लाइक, बट ये बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिवली एग्जामिनर के माइंड पे इम्पेक्ट करेगी जाके। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पर आप लाइक पेजेस पे पेजेस लिखते हो, ठीक है। तो अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिखने का, ठीक है। आप उसी तरीके से उसको लिखोगे और हर कोई उसी तरीके से लिखेगा। लेकिन जहाँ पर थ्योरी क्वेश्चंस लिखने की बात आती है, वहाँ पर अगर आप पूरे पूरे पैराग्राफ्स लिख रहे हो, पूरे पूरे पेजेस लिख रहे हो विदाउट एनी लाइक लिविंग स्पेसेस, और अभी तो हमको सिर्फ ब्लैक पेन से ही लिखना होता है, ब्लू पेन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो पेन स्विच करके हम पेपर का प्रेजेंटेशन का तरीका भी अच्छा नहीं बना सकते। एक ही पेन यूज़ करके, वो भी जो ब्लैक पेन रहेगा उसको यूज़ करके कैसे आखिर अच्छे से लिखें। तो कोशिश करो कि जब भी तुम कोई थ्योरी आंसर लिख रहे हो ना, तो ट्राई करो कि आप पैराग्राफ्स को कट शॉर्ट करके उनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो। अगर आपके पास एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं भी हैं तो जो चीज़ आप पैराग्राफ में लिख रहे हो ना, वो 3-4 लाइन लिखो, उसके बाद फिर उसको एंड करो, फिर नेक्स्ट लाइन से एक लाइन छोड़कर उसको लिखना स्टार्ट करो, तो वो पढ़ने में ईजी हो जाता है। अगर आप पूरी स्टोरी उसके सामने प्रेजेंट कर दोगे ना, तो वो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके वर्ड्स मैच करेगा, क्या उसको क्या चाहिए, वो उसको खुद को मेहनत नहीं करनी पड़े आपके पेपर में ढूंढने के लिए कि उसको क्या चाहिए। आपको उसको उस तरीके से प्रेजेंट करना है कि आप खुद से ही उसको बता दो कि आपको क्या चेक करवाना है पेपर में। आप समझ रहे हो, आपको जो चीज़ें पेपर में चेक करवानी है वो आप उसको सामने रख के दे दो, चीज़ों को अंडरलाइन कर दो। जो चीज़ आपने बिल्कुल एज इट इज लाइक बुक में से मैच करके लिखी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ लिखी है जो आपको लग रहा है अंदर से कि यार हाँ ये मैंने कुछ अलग चीज़ लिखा है, ये किसी और ने नहीं लिखा होगा, या फिर ये मैंने एज इट इज जो है लिखा है, कोई और नहीं लिख सकता, तो वो वाली चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लो, या ऐसा कुछ करो कि वो अलग से स्टैंड आउट हो। इन्वर्टेड कॉमास में लिख दो आप उसको, या फिर ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो है कि हम अभी लाइक बहुत कम बच्चे ये यूज़ करते होंगे, जो भी लाइक मॉड्यूल वगैरह में चार्ट्स, डायग्राम्स और ये सब होते हैं ना, उन पे स्पेशल अटेंशन दो और उनको याद करो, और एग्ज़ाम में वो चीज़ें प्रेजेंट करके आना। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपके पेपर को अलग बनाए, जो कि आपके पेपर को इफ़ेक्टिव बनाए, जैसे कि डायग्राम्स वगैरह होते हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह होते हैं, किसी भी ऐसी चीज़ को आप ज़रूर से अपने पेपर में 1 या 2 क्वेश्चंस में यूज़ करके आओ, वो काफ़ी अच्छी लगेगी। अब इससे क्या होगा, 100 मार्क्स हमारे कैसे इंक्रीज़ होंगे। आप ये सब चीज़ें जब करोगे ना, इसके साथ आप एक चीज़ का भी ध्यान रखना कि पेपर में आपको जो भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, आपको श्योरिटी कि ये गलत हो ही नहीं सकते, वो सारे क्वेश्चंस जो है आप फर्स्ट पर लिख के आना, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं वो बाद में लिखना। तो जैसे एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा ना, तो वो स्टार्टिंग में इतना इम्प्रेस हो जाएगा कि लास्ट तक हो सकता है कि वो आपकी गलत चीज़ों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही करके आपको थोड़े बहुत नंबर वो दे दे। तो ये एक इम्प्रेशन जो रहता है ये आपको सेट करना है। जैसे कि एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, तो क्लास में जब एक टीचर एक रैंकर बच्चे से पूछता है और अगर वो गलत आंसर देता है ना, तो टीचर को खुद पे कंफ्यूजन हो जाता है कि यार मैं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद ही गलत हूँ, क्योंकि उसका एक इम्प्रेशन है रैंकर के लिए कि ये बच्चा गलत आंसर नहीं दे सकता। और क्लास में वही कोई एक मीडियम पढ़ने वाला बच्चा, एवरेज पढ़ने वाला, या फिर कोई फेलियर बच्चा है, और वो आंसर जो है वो टीचर अगर उससे पूछेगा और वो सही आंसर बता दे, तो टीचर को उस पर डाउट हो जाएगा कि इसने सही कैसे बता दिया, गलत ही होगा ये भी। तो ये एक इम्प्रेशन का नज़रिया होता है। तो आपको अपना इम्प्रेशन स्टार्टिंग में ही पेपर में ऐसा सेट कर देना है कि एंड तक आते आते जब आप गलत आंसर भी लिख रहे हो तो एग्जामिनर को डाउट हो कि नहीं यार ये गलत नहीं हो सकता, इसने कहीं ना कहीं सही भी लिखा ही होगा। तो वो एग्जामिनर को वो चीज़ आए, उसके लिए आपको अपना पेपर में क्या क्या यूज़ करना है, इन शॉर्ट एक समरी बता देती हूँ। फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स यूज़ करना है, पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है चीज़ों को। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टार्टिंग में लिखने हैं, जो नहीं आते वो बाद में लिखने हैं। चीज़ों को अंडरलाइन करके आना है जिस पर आपकी लाइक पूरी श्योरिटी है कि ये तो सही ही है एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद पेपर में कोई चीज़ें कट नहीं करनी है, पेपर बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। ये सारी चीज़ें जब आप पेपर में करोगे ना, तो आसानी से आपके 100 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। इसका लॉजिक क्या है कि एक पेपर में 10 से 11 क्वेश्चन जो आपके आते हैं, उस हर क्वेश्चन पे अगर वो एग्जामिनर आपको +1 मार्क्स भी दे रहा है, तो एक सब्जेक्ट में 10 नंबर बढ़ना, 10 से 12 नंबर आपके बढ़ सकते हैं आसानी से। और ये नंबर है ना एकदम से नहीं दिखेंगे, आप करके आओगे तो आपको अपने आप पता चलेगा। और ये सारी चीज़ें मैंने खुद ने यूज़ करी थी।
मैं ना पढ़ के बहुत ज़्यादा नहीं गई थी, लेकिन मैंने दूसरी चीज़ों को भी यूज़ करा था, यानी कि मेरे एग्रीगेट करके 400 नंबर जो है वो कवर हो सके। तो आपको अपना पेपर जो है दूसरों से अलग हट के बहुत ही अच्छा है जो है वो बनाना है, तब आप आसानी से ये जो ट्रिक है इसमें फॉल हो सकते हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।